सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हाथों में जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान बंद करो, दलाल भगाओ, कांग्रेस बचाओ के पोस्टर लेकर के विरोध जता रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर इन लोग किनके विरोध में और कौन से दलाल को कांग्रेस से भगाकर कांग्रेस को बचाने की तैयारी में। आप लोग यह जो बैनर लिए, पोस्टर लिए हुए हैं, ये कांग्रेस को किससे बचाने की बात हो रही है? कांग्रेस का विरासत बहुत लंबा है और कांग्रेस पार्टी में आजकल चुनाव का समय है तो दूसरे विचारधारा के लोग नाना प्रकार से पार्टी के अंदर में आकर के कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो उसको हमारे नेता राहुल जी स्लीपर सेल कहते हैं। तो वैसे ही स्लीपर सेल को भगाना है और बिहार कांग्रेस को बचाना है। अभी बिहार के अंदर में कई संगठन की गतिविधियां हुआ है जिसमें कई तरह के बदलाव भी हुए हैं। जिला अध्यक्ष बनाए गए, कुछ डिपार्टमेंट सेल के अध्यक्ष भी बनाए गए, लेकिन इसमें बनने वाले जो लोग हैं वो गैर कांग्रेसी लोग बन गए हैं। चाहे वो जिला अध्यक्ष का मामला हो या ईबीसी डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष गैर कांग्रेसी हो गया, आज किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी गैर कांग्रेसी हो गया। तो गैर कांग्रेसियों को जो सीधे जिला अध्यक्ष और किसी विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, हम लोग ये बात आज प्रभारी जी से और अध्यक्ष जी से भी मिलकर के कहा है। प्रभारी जी और अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि अगर कहीं गलतियां हुई है तो उसका हम जांच करेंगे और सुधार करेंगे। यह जो नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां तो प्रदेश अध्यक्ष या जो प्रभारी होते हैं वही करते होंगे? नहीं, सब यहाँ पार्टी का सिस्टम अलग अलग है। कुछ एआईसीसी लेवल के जो किसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके माध्यम से होता है और कुछ प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से भी होता है। तो नियुक्ति का तो सबका एक बायलॉज है, पार्टी का संविधान है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही होती है। सवाल ये नहीं है नियुक्ति की, जिसको बनाया गया सवाल उस पर है कि कोई अगर भाजपा के लोग हैं, कोई जदयू के लोग हैं, कोई जनसुराज से आज आया है, कोई दूसरे दल से आया है, भाजपा और आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं और वो पार्टी ज्वाइन करता है और कहीं प्रमुख पद पर आ जाता है, तो हम लोग का विरोध ये है कि वो लोग जो स्लीपर सेल कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए घुसपैठ कर रहे हैं, हम लोग उसको दलाल कहते हैं, उसको भगाने की बात करते हैं। आपका पर्चा? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट है और जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कांग्रेस हम लोग काम करते रहेंगे और मजबूती के लिए काम करेंगे। भाई कुंदन गुप्ता। विरोध जता रहे हैं, विरोध का वजह क्या है? देखिए, पार्टी में कुछ स्लीपर सेल समझ रहे हैं ना, बाहरी लोगों को माने इसमें घुसाना, गैर कांग्रेसी को, इसी के लिए यह कार्यक्रम हुआ है। पार्टी में है क्या कि हम लोग लगभग 40-45 साल से पार्टी का सेवा किए हैं, निष्ठापूर्वक जो पार्टी का निर्देश है उसका पालन करते हैं और गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस में नहीं है, ऐसे लोगों को दिल्ली से थोप दिया जाता है कि कांग्रेसी नहीं है, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं है, तो पार्टी में संगठन करने में तो दिक्कत होगी ना। इसलिए हम लोग प्रभारी और अध्यक्ष को जी से बात किए हैं कि ऐसे लोगों को रखने से तो पार्टी कमज़ोर होगी, इसलिए इस पर सुधार किया जाए, जिसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और ये कांग्रेस का अपना आंदोलनी मामला है, ये कोई बाहर का मामला नहीं है। जो एक बैग कोई कांग्रेस में आज आया और पार्टी का बड़ी जवाबदेही ले लिया तो गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज कार्यक्रम बुलाई गई है और हम लोग जुटे हैं कि इसमें सुधार किया जाए ताकि पार्टी आगे मजबूत हो। यही मेरा कहना है। मैं उपेंद्र यादव, वैशाली जिला डेलीगेट और पूर्व उपाध्यक्ष ओबीसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लोग पोस्टर लगा करके ये जो विरोध जता रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, विरोध का वजह क्या है? हम लोग विरोध नहीं जता रहे हैं। यहाँ जो कुछ कांग्रेस पार्टी में कुछ जो माने स्लीपर सेल आ गए हैं, तो हम आला कमान और प्रभारी महोदय और अध्यक्ष महोदय से मांग किए हैं कि उस स्लीपर सेल को
मैंने अभी कांग्रेस में आके मुख्य पद पे जो स्थापित हो गए हैं, यहाँ जो ज़मीनी वर्कर हैं, जो कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल अपना समय दे चुके हैं, पसीना बहाए हैं, तो उनको वो मुख्य पद मिलना चाहिए। और होता क्या है कि कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ स्लीपर सेल को लेके आ गए हैं, जो किसी अन्य पार्टी के लोग हैं। तो हमारा जो विचारधारा है, हमारे पार्टी का जो संविधान कहता है, जो संविधान है कि जो गैर कांग्रेसी है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हैं। तो हम लोग का मांग है कि स्लीपर सेल को ख़त्म करके जो मैंने जैसे ईबीसी के मैंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए या किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, जो हमारे पार्टी के वर्कर रहे नहीं हैं। तो हमारा कहना है कि पहले जो पार्टी में हमारे पुराने वर्कर हैं उनको सही मैंने जगह दिया जाए और उस पर ये विचार करें और स्लीपर सेल को ख़त्म करें। और इसी के कारण हम सभी साथी यहाँ गांधी आश्रम पे यहाँ खड़े हैं, सदाका आश्रम में, और कहना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग का बातचीत हुआ है मैंने प्रभारी महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। अब चुनाव आ रही है तो सब लोग आ गए हैं। जैसे कि देखते हैं बारिश में जो होता है भादों के समय, उसमें बहुत सारे लोग बैंक के तरीक़े से निकल के आते हैं, उसी तरीके का ये समय है। तो हम चाहते हैं कि स्लीपर सेल खत्म हो और जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको उचित सम्मान मिले, उचित भागीदारी मिले। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। राम बाबू शाह, मुजफ्फरपुर, बिहार प्रदेश कांग्रेस किसान प्रदेश महासचिव। पोस्टर लेके खड़े हैं, विरोध जता रहे हैं, किसके विरोध में आप लोग? देखिए, यहाँ विरोध कांग्रेस में जो स्लीपर सेल्स आ चुके हुए हैं, घुस चुके हुए हैं, उनके प्रति हम लोग विरोध जता रहे हैं। जो कांग्रेस को मिटाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस के पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रही है, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो स्लीपर सेल्स जो गैर कांग्रेसी घुस आए हैं पार्टी में, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग आज सदाकत आश्रम में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अशफाक हुसैन, संयुक्त सचिव, बिहार। ये दलाल कौन है? दलाल जो है इसमें अभी जो है प्रदेश किसान प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये 5 दिन पहले तक के जो है ये जन स्वराज के अंदर में मौजूद थे। अब जो है किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऐसे कब तक चलेगा? जो बाहर के घुसपैठिए हैं उसको जो है ना ला करके कांग्रेस में ज्वाइन कराया जा रहा है। जो 30 साल 35 साल जो है ना 40 साल से जो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, वो कार्यकर्ता जो है ना साइड किया जा रहा है। कांग्रेस में जो है ना उन कार्यकर्ता को जो है ना अपमान करने का काम किया जा रहा है। उसी के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक अंदर के घुसपैठियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस बिहार। आप पोस्टर लगा करके विरोध जता रहे हैं, यहाँ कांग्रेस में दलाल कौन? देखिए, अभी ये जो चल रहा है प्रोग्राम, वो विरोध का नहीं चल रहा है। अच्छा। ये हक का चल रहा है। हम लोगों को जो पुराने कांग्रेसी हैं इस बिहार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात करूंगा, उनको उनका हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन पहले आया और वो शीर्ष नेता बन जाए बीजेपी के दलालों के द्वारा। अभी मान लीजिए कि अभी हाल में 2-3 ऐसे घटना हो गए बिहार के साथ। एक ईबीसी का अध्यक्ष बदला गया, वो भी गैर कांग्रेसी बन गया। अभी प्रोग्राम हुआ राहुल गांधी का राजगीर में, वहाँ पे गैर कांग्रेसी जो है उनका स्टेज संचालन कर रहा है। अभी किसान कांग्रेस में जो हुआ है, वो कल तक जो है आपको थे जन स्वराज पार्टी में, आज कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, भी 80 साल के आदमी। तो ये कहीं ना कहीं जो बनाने वाले हैं ऊपर में हैं, वहाँ तक सीट पर से पहुँच गया हुआ है। जो बिना समझे, बिना जाने, बिना प्रक्रिया से गुजरे, बिना प्रदेश के रिकमेंडेशन के आप घोषित कर दे रहे हैं। और जो बेसिक यहाँ पर है आपको कांग्रेसी, वो धक्के खा रहे हैं, वो झंडा ढो रहे हैं सिर्फ। तो ऐसा कब तक चलेगा? बस उसी हक की मांग चल रही है कि आप हमारे हक को पूरा करें। जो कांग्रेसी है उनको हक दें, गैर कांग्रेसी आए, वो सम्मिलित हो, पार्टी को मजबूत करे, फिर उस लायक बन जाए, 10 साल मेहनत करे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैर कांग्रेसी जो आज ही आता है और आज ही जमा हो जा रहा है, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी चुनाव का समय नज़दीक है और इस तरह से आप लोग विरोध में हैं, कांग्रेस 2 फार के तरफ है, तो इससे चुनाव पर तो बुरा असर पड़ेगा। देखिए, इसका फायदा होगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा। हम लोग विरोध में है कि जो गैर कांग्रेसी है, जो स्लीपर सेल इसमें एक्टिव है, वो चुनाव में भी खराब करेगा, क्योंकि वैसे लोगों को टिकट बांटेगा जो कांग्रेसी नहीं है, धन बल के नाम पे।
तो निश्चित है कि जो ऐसे लोग को बांटेगा, जिसका बेस नहीं है वो हारेगा ही हारेगा। तो इससे मजबूती होगी, कमजोरी नहीं होगी। हर हाल में कांग्रेसी को उसका हक मिलना चाहिए, और कांग्रेसी लड़ेगा तो दिल जान से लड़ेगा, दिल जान से। यानी 2010 में जो स्थिति बन रही थी कांग्रेस की, कि कांग्रेस के टिकट के बंटवारे में भी बाहरी लोग का हाथ प्रभाव दिख रहा था, वही स्थिति कमोबेश 25 में भी बन रहा। यहाँ टिकट के साथ साथ पद में भी तो हो रहा है। अभी जो हाल में कांग्रेस के अध्यक्ष बने बिहार प्रदेश के, तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय लेवल पे भी ऐसे लोग स्लीपर सेल मौजूद हैं जो बिना अध्यक्ष या बिना प्रभारी के प्रदेश के उनके रिकमेंडेशन के आप अध्यक्ष घोषित कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप बिना समझे बिहार की अवस्था स्थिति पता नहीं है आपको, और आपने घोषित कर दिया। ये कैसा मतलब संगठन बना रहे हैं आप? पता नहीं है संगठन के बारे में उसको। कांग्रेस में कौन कार्य करता है, किसान को जो कौन कार्य करता है, उस अध्यक्ष को भी पता नहीं है जो बन रहा है, लेकिन आप बना दे रहे हो। बस इसी का विरोध है कि आप बनाए, जेन्युइन लोगों को बनाए, ऐसे लोगों को बनाए जो समझ रखता है, जो मेहनत कर रहा है, वैसे लोगों को बनाए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी हुआ। मैं पूर्व में ईबीसी का महासचिव रह चुका हूँ बिहार प्रदेश का, भी वर्तमान में प्रदेश संयोजक हूँ किसान कांग्रेस का। आप लोग दलाल भगाओ कांग्रेस बचाओ का तख्ती लगा करके विरोध जता रहे हैं, यह दलाल कौन? आपके माध्यम से मैं आला कमान तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि गैर कांग्रेसी को गैर संवैधानिक तरीके से बिना नियम कानून को फॉलो किए हुए, आज आप देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई विभाग, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है जो कांग्रेसी था ही नहीं, वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं बना है कांग्रेस का, और उसको किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसको ईबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग सदाकत आश्रम में आज उन स्लीपर सेलों का विरोध कर रहे हैं, घुसपैठियों का, चमचों का विरोध कर रहे हैं जो पार्टी को साजिश के तहत कमजोर करना चाहता है। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। आप बनाइए, जो कांग्रेस में समर्पित लोग हैं, जमीनी लोग हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको ये पद पोस्ट मिलना चाहिए। आप खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेनर हैं किसान सेल का, तो क्या बिना आपसे सलाह मशविरा किए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई? बिल्कुल ना, हमको एज प्रभारी का नाते लिया गया सजेशन, ना तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सम्मानित हमारे प्रभारी हैं, उनसे भी नहीं लिया गया कोई कंसेंट, और ऊपर से थोप दिया गया है। तो मैं पुनः आपसे एक बार आपके माध्यम से अपने आला कमान से मांग करता हूं कि इन घुसपैठियों पर पाबंदी लगाते हुए, इसकी जांच कराते हुए अविलंब जो है चिट्ठी को निरस्त किया जाए, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, ईबीसी का प्रदेश अध्यक्ष का, और वहां पर समर्पित और जमीनी कांग्रेसियों को स्थान दिया जाए, बनाया जाए। अन्यथा ये आंदोलन हम लोग सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। अभी जिस तरह से आप लोग लगातार अपने संगठन के अंदर में विरोध कर रहे हैं, और हाल में चुनाव भी है विधानसभा का, इस विरोध का जनता में असर दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं दिखेगा। कांग्रेस के सभी सम्मानित साथी एक हैं, और हम लोग जो है भाजपा से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा मुद्दा विहीन है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और महागठबंधन जो है इंटैक्ट है इसके लिए, और इस बार बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। दलाल भगाओ कांग्रेस बचाओ का तख्ती लेकर के आप लोग खड़े हैं, इसका कौन है दलाल कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले तक जन स्वराज के लिए काम कर रहे थे, उससे कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, और वैसे व्यक्ति जो है जो पीछे गली से 80 वर्ष की उम्र के होने के बावजूद पिछले दरवाजे से जो है पैसे के दम पर, और वो जो है पार्टी में आते हैं, और आप देख सकते हैं ये राजकुमार शर्मा जी 35 वर्ष से जो है इस पार्टी के लिए दिन रात एक करके जो है परिवार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुंदन गुप्ता जी हैं, ये 30 साल से पार्टी के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ये रामचंद्र पासवान जी है, ये 55 वर्ष से जो है, आज आप इन पे फोकस कीजिए, 55 वर्ष से इस पार्टी के लिए अपना घर परिवार ये रामचंद्र पासवान जी ने निछावर कर दिया। आज इनकी ये हालत है, घर पे छप्पर तक नहीं है।
आज ये स्थिति है कि घर पे छप्पर तक नहीं है, पार्टी ने क्या किया इनके लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो पुराने कांग्रेसी है, जो अपने घर परिवार तक को निछावर कर दिया पार्टी के लिए, उनको पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। जी, परवीन कुमार, सकरा, मुजफ्फरपुर, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। के बारे में कहा कि आप बहुत दिनों से इस कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, पार्टी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर सही ढंग से रहेगा तब ना हम लोग को सम्मान मिलेगा। जब कांग्रेस अगर सही ढंग से सुचारू नहीं चलेगा तो हम लोग को सम्मान कहाँ से मिलेगा? हम लोग 55 साल से हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दलाल भगाओ कांग्रेस बचाओ, अब दलाल भगाओ तो कांग्रेस बचाओ लड़ करके हम लोग अध्यक्ष बदले हैं, लेकिन इसमें अभी वही स्लीपर सेल जो इस कांग्रेस को बर्बाद कर रहा था, उस स्लीपर सेल ये बैठे बैठे सारा खेल कर रहा है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। ये स्लीपर सेल राहुल जी जान रहे हैं, स्लीपर सेल को हटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी तक हम लोग पहुंचाएंगे और इन स्लीपर सेल को हम लोग हटाएंगे। रामचंद्र पासवान, मुख्य सलाहकार किसान कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ चंद लोग जो हैं वो कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि यह स्लीपर सेल है, यह दलाल है, और इन लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों को बड़े से बड़े पद दिए जा रहे हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, कांग्रेस को डैमेज करने में लगे हैं, और आरएसएस और भाजपा से आकर के लोग यहाँ बन रहे हैं। तो इनके जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय कमेटी जो है, आखिर वो क्या कर रही है? क्या उनके पास इसे सोचने का सेंस नहीं है कि जो लोग 40 साल से, 45 साल से, 55 साल से, अभी एक पासवान जी हैं जो 55 साल से इनके साथ हैं और उन्हें कोई दायित्व और जिम्मेवारी नहीं दी जा रही, और जो आज आ रहे हैं उनको कांग्रेस के बड़े पद की जिम्मेवारी दी जा रही है। आप जुड़े रहें, हर एक पल आपको हर एक नई बात से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।